हर चीज में हर एक नागरिक की सहभागिता बहुत जरूर। आप बाहर जाइए, आप बाहर ऑफ कंट्री जाइए, आप क्या नागरिक कैसे चलते हैं वहाँ पर आपको नहीं पता। नहीं, एज अ सोसाइटी बिल्कुल डिसिप्लिन में चलते हैं। आज एज अ सोसाइटी आप डिसिप्लिन्ड है ना। फोर्स देखती हैं आप वहाँ पे, बिल्कुल बहुत ना के बराबर, जितना यहाँ है उसके ना के बराबर। मतलब जितना हमारे देश में फोर्स लगता है उसका 10% भी नहीं होता होगा, लेकिन हर एक नागरिक बिल्कुल डिसिप्लिन में चलेगा वहाँ पे। कैसे चल रहा है उसके पीछे सुन लीजिए, उसके पीछे सरकारी टेरर भी है, सरकारी टेरर है। अगर एक जरा सा कुछ कर दिया $100 2 बार लाइसेंस का कुछ हुआ तो गए, तो इवेंचुअली डर तो बहुत बड़ी चीज है ही। अब वही इंडियंस होते हैं जो विदेश में जाकर के बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते हैं, यहाँ पर वही सरकार का रोल, जो सरकार के रोल की बार बार बात हो रही है। अगर सरकार वाकई स्ट्रिक्ट हो जाती है तो कोई आदमी ये आरसीसी वाला रैंप नहीं बना पाएगा, और कोई आदमी मैक्रो लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे यहाँ पता चला कि एसटीपी तो बहुत बड़ा बना और उसके बाद विद इन ईयर या 2 साल के बाद उसका काम करना बंद। तो ये वाली जो चीज़ है, तो जो जिम्मेदारी वाली बात है, तो फिर ऐसा करते हैं, क्योंकि करना, कौशिक साहब ने कहा है कि आपको खुद को जिम्मेदारी लेनी है, तो क्या ऐसा करना शुरू कर दें कि भाई जून में बारिश आती है तो मार्च से आंदोलन शुरू कर दें पब्लिक कि भाई आप ड्रेनेज सिस्टम याद दिलाएं सरकार, ये चीज पार्ट ऑफ सिस्टम फरवरी से शुरू कर। मार्च में क्यों, हर 3 महीने बाद साफ क्यों नहीं, ऐसा रूल्स क्यों नहीं? वो सिस्टम का पार्ट, मतलब एक साल में पूरा। अब बात ये कि हम लोग बैठ के ये तो कर रहे हैं सिस्टम ने, इतने डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, सारे लोग, इतना हजारों हजार करोड़ का वो है, और इतने बड़े बजट के प्रोजेक्ट्स बनते हैं। बेसिक थिंग जो वी आस्क फॉर कि सड़कों पे भाई किसी गांव को बह सकता है, समझ में आता है को पानी के पास वाला इलाका है, सब चीज देख लीजिए। हो सकता ना कि पूरा देश में हर जगह यही देखने को मिलेगा। देखिए ऐसा है, अगर सरकार वाकई स्ट्रिक्ट हो जाए, ये किसी की हिम्मत नहीं है नीचे तक कि 1 मिनट अपना वो चोरी कर ले या कोई भी चीज चोरी अगर सरकार वाकई अगर ये बिल्कुल वैसी बात है कि माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर वो स्ट्रिक्ट ना हो तो बच्चा ना पढ़े, वो ना खाना खाए, वो ना सुधरे। तो ये वो भी संबंध हो सकता है ना। हर चीज को ऐसा क्यों देखा जाता है कि सरकार, और ये एक बार तो डांट पड़नी पड़ती है बच्चे को लाइन पे लाना। देखिए इच्छा शक्ति अगर है, आप हर चीज पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाइना के अंदर 1 साल के अंदर नदियां साफ हो जाती हैं, हमारा देश क्यों नहीं कर पाता है? हम आज डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं, लेकिन आज हम सिर्फ ऐसी छोटी छोटी 1 दिन की बारिश में हम इतने परेशान हो जाते हैं कि स्कूल बंद हो जाते हैं, रेड अलर्ट आ जाता है, बच्चे डूब जाते हैं, कहीं बिजली के करंट से लोग मर रहे हैं। ये तो वही वाली बात होगी ना, हम 10 साल मतलब 10-20 साल पुराना बात कर रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, सिर्फ दावे हुए हैं, वादे हुए हैं, और वादों के नाम पर आप ठग रहे हैं लोगों को। तो ये चीजें हो रही हैं, और आप कह रहे हैं कि कानून की जिम्मेदारी नहीं। अरे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाती हैं आपके नाक के नीचे, जब पूरी बन जाती हैं, जब उनको पूरा बेच दिया जाता है, उसके बाद पता चलता है कि इधर इलीगल थी, फिर उसको गिराया जाता है। बिहार में तो हॉस्पिटल बन भी जाता है कागजों में, और नर्स भी ट्रांसफर हो जाती है, पर हॉस्पिटल और 20 से ज्यादा पुल गिर जाते हैं। यहाँ भी देखिए ना, जैसे आपने ये कहा कि हमारी सोसाइटी में थोड़ा किसी ने बढ़ा लिया और लोग सक्रिय हो गए, अधिकतर नोटिस भी आ जाते हैं, अधिकारी भी, और एक बिल्डिंग की बिल्डिंग बन के सेल हो जाती है तब अधिकारियों को नहीं पता चलता। नोएडा में डूब क्षेत्र में आप देखिए, अरे अभी आप सड़क के किनारे आधा घंटा बैठ लीजिए, आपके पास कोई, और हर वर्ष फार्म हाउस सेल किए जाते हैं वहाँ पर। ठीक, एक कॉकस है वो फंसा लेता है, और जैसे सिस्टम होगा, बारिश होगी और उसको देखा बुलडोजर जाएगा और ठक 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 कर देगा, और रजिस्ट्री सब कैंसिल। रजिस्ट्रार को नहीं पता कि डूब क्षेत्र में रजिस्ट्री नहीं हो सकती। बिल्कुल हर वर्ष होता है। या तो लोग गूगल पे भी सर्च करेंगे जा करके कि यहाँ को, लेकिन क्या करते हैं वो कि इतना सस्ता, इतना महत्वपूर्ण एक फार्म हाउस बना के दिखा देंगे कि लालच में व्यक्ति आएगा, और चलो ठीक है 30 लाख का 40 लाख का मिल रहा है एंजॉय करने के लिए, ठीक है। और हर साल मेरे हिसाब से 300 करोड़ के आसपास का ये घोटाला होता है, सबको पता है, होता जरूर है, पर कौन जिम्मेदार है? हम लोग खरीदते हैं, जिम्मेदार नहीं। मीडिया में है, सब कुछ है, रजिस्ट्रार जिम्मेदार नहीं, सरकार जिम्मेदार नहीं। सरकार सिर्फ बुलडोजर चलाने के लिए है, आ जाएगी बुलडोजर चला देगी, है ना जिम्मेदार? तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सरकार नहीं हो सकती। तो क्राइम के मामले में आप देखेंगे कि थोड़ा सा योगी जी हैं, दूसरी बार रिपीट हुए, और उसका माहौल है यहाँ पर। पूरे देश में योगी जी मॉडल की चर्चा होती है, लेकिन फिर
अब चुनाव आएगा, चुनाव के समय पर थोड़ा बहुत 19-20 वो भी देखते हैं, कोई बड़ा चीज़ें नहीं कर सकते वो। जब सरकार के मुखियाओं से बैठ कर चर्चा करते, आप भी करती होंगी, तो वो भी देखते हैं कि जनता है बदल न दे, सत्ता में तो हमको भी रहना है, तो अभियान कैसे चलेगा। तमाम ऐसे आप देखिए, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल पड़े हुए हैं, ये सब नियम है ना कि तीसरी बार करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बावजूद भी लास्ट में बस ये समझना चाह रही हूँ कि कुल मिलाकर, चलिए हम राज्य सरकारों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो गुड़गांव में भी था कि वो आ जाएगी म्यूनिसिपल, हर जगह होता है भाई, वो टाउन प्लानिंग की जिम्मेदारी, नाले साफ कराने की जिम्मेदारी उनकी है, तो कुछ नहीं तो मुख्यमंत्री उनसे तो सवाल जवाब कर सकते हैं ना, बिल्कुल उनसे तो बात कर सकते हैं। तो जैसे बतौर टाउन प्लानर आप लोग कभी इस तरह की बात नहीं करते कि ये या इस तरह की कोई चीज़ गतिविधि आगे, या ये सब पैसे कमाने का एक जरिया हो गया है बस? नहीं, देखिए चर्चाएं तो हर लेवल पे, इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस तो लोगों का मतलब गुड़गांव का म्यूनिसिपल, जहाँ तक गुड़गांव का मैं बात करूँ, वहाँ पे आपका एक जो लास्ट ड्रेन का लास्ट पॉइंट है वो कुछ 300 मीटर से सडनली वो कम हो जाता है। तो ये बहुत सालों से ये चर्चा चलती रहती है कि वो जो कम हो रहा है उसको ठीक कर दिया जाएगा। तो कई बार क्या है कि ये जानकारी होना बड़ी बात नहीं है कि क्या करना है, बट वो बड़े लेवल के काम जो है अगर कर दिए जाएं, और वो हर जगह है, चाहे नोएडा के लिए भी होगा, उसके लिए भी होगा, तो कई बार क्या है ये छोटे वाले जो चीज़ें हैं ये माफ़ भी हो सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग कई बार क्या, हमारा फोकस ये छोटे वाले माइक्रो वाले चीज़ों पे ज़्यादा रह जाता है और बड़ा वाला जो है उस पर कम रहता है। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है कि जो गलती है वो उन बादलों की है, उनकी नहीं जिनके पास जिम्मेदारी शहरों को संभालने की है, क्योंकि शायद इससे ज़्यादा और कुछ अपने मन को समझाना बेमानी हो जाएगा। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, इस मुद्दे को मैंने पिछले 10 सालों में खुद के लिए, परिवार वालों के लिए, लोगों के लिए कई बार बड़े से बड़े स्तर पर उठाया है, सरकारों पर उठाया है। सरकारें बदली आई, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार फिर जैसे कहते हैं ना कि हनुमान को अपनी शक्तियाँ याद दिलानी पड़ती हैं, तो आप लोग हैं वो हनुमान। चाहे अब बेसिक जो रोटी कपड़ा मकान की जो एक बार फिर आंदोलन शुरू होने की ज़रूरत है, और इसलिए नहीं, देखिए डेवलपमेंट आपको भी चाहिए, आपके बच्चे को भी चाहिए, क्योंकि आप ही लोग सवाल करते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छी नौकरी के लिए विदेश जाना पड़ेगा, तो जब अच्छी नौकरी, अच्छे कॉलेज की बात आएगी तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ेगा। तो बात जैसे कुल मिलाकर कि हम सबको जागरूक होना है और उस जागरूकता की श्रेणी में चुप नहीं रहना है, आपको भी आवाज़ उठानी है, और मौका पड़ने पर सरकार को ये भी बताना है कि जनता ही जनार्दन है।